तो ये क्विक रिव्यू है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स का। बेसिकली हम फैटी एसिड्स की सिंथेसिस क्यों करवा रहे हैं? जब हमारी बॉडी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेती है तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो अपनी एटीपी सेव कर सके। फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो उसे बॉडी जो है तोड़ ली जाएगी। सबसे सिंथेसाइज कहाँ पर हो सकता है? लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स। अच्छा, अब सबस्ट्रेट पूछा जाता है कि सबस्ट्रेट में अकर्स साइटोजोल ऑफ द सेल्स में होता है, और सबस्ट्रेट पूछा जाए तो लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू। फैटी एसिड सिंथेसिस के मेनली 3 स्टेप्स में मुकम्मल हो जाती है। अब ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए NADPH। सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए इनटू मेलानाइन कोएंजाइम ए। थर्ड स्टेप रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में बेसिकली सेवन स्टेप्स हैं और उनकी रिपीटिशन भी है, मैं आगे बताती हूँ। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंस होता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ और सिट्रेट बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। लेकिन हमने कहा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड साइटोजोल में होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें बस एसिटाइल कोएंजाइम ए वहीं से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होती है फिर वहाँ से हमारे पास आता है। लेकिन अब जो है ना, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है हमारे पास आस्क नहीं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट नहीं पास आउट हो सकता है, इसलिए ये कंडेंस होता है और सिट्रेट बनाता है। और सिट्रेट फिर जो है इजीली जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट करके साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में आके दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्जेलो एसीटेट में ब्रेकआउट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ATP सिट्रेट लाइएस। फिर ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है? मेलेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट जो है फिर पायरोवेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ मेलिक एंजाइम, और पायरोवेट जो है TCA साइकिल में जाता है, वहाँ से NADPH और CO2 मिलता है। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए NADPH। हमें यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए भी मिल गया है और NADPH भी मिल गया। अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है हमारे पास? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए इनटू मेलानाइन कोए। एसिटाइल, ये सब स्टेप्स जो हैं उसमें साइटोसोल में हो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, साइटोसोल में हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम में मेलानाइन कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, जो कि रेगुलेटरी एंजाइम है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इन द प्रेजेंस ऑफ बायोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर नहीं होगा कन्वर्ट। ठीक है, अब हमारे पास मेलानाइन कोएंजाइम ए भी आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम भी ए आ गया और NADPH भी आ गया। थर्ड स्टेप में चले जाते हैं, जो कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। ठीक है, उसमें जो है 7 रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। अभी क्या होता है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स? जब बेसिकली 2 डोमेन्स है, इसमें एक एंजाइम है, 2 डोमेन्स है, इसमें सिस्टीन है ACP, जिस 2 डोमेन से एक डोमेन में 6 एंजाइम्स प्रेजेंट है, और ACP जो है एसाइल कैरियर प्रोटीन है जो कि अटैच होता है 4 फॉस्फोपेंटेथिनीन से। ठीक है, अब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट स्टेप में हम इसका देख लेते हैं। एक फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स के 7 रिएक्शंस होते हैं। इसको अगर एक दफ़ा याद कर लें कि इसमें कौन कौन फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो ये आसानी से याद हो सकता है। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है कन्वर्जन होती है इसकी, मतलब ऊपर शिफ्टिंग हो जाती है, बेसिकली शिफ्टिंग कह दें। थर्ड स्टेप में मेलानाइन कोएंजाइम ए आता है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिफ्थ स्टेप में रिडक्शन होती है। सिक्स्थ स्टेप में H2O निकलता है और 7th स्टेप में भी रिडक्शन होती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल को ACP ट्रांसकाइलेज में एसिटाइल कोएंजाइम ए आके अटैच हुआ इसके ACP ग्रुप के साथ। अब जो सेकंड में ये पूरा पार्ट जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा? थर्ड पार्ट में हमारे मेलानाइन कोएंजाइम ए आएगा। मेलानाइन कोएंजाइम ए, ये पार्ट इसलिए हाईलाइट करें क्योंकि निकल जाएगा। मेलानाइन कोएंजाइम ए इसके ऊपर सिस्टीन के साथ मेलानाइन को ACP के साथ आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्टेप पहले हमें कन्वर्जन हो गया था स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये वाला जो पार्ट है दोबारा इधर आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये इसको ACP ने ही सिस्टीन को दिया था, ये तो वापस ले लेगा अपना। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो ये वाला पार्ट इधर आके अटैच हो जाएगा सेम
फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन हो रही है तो NADPH आएगा और उसका H+ देगा, फिर यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, नीचे भी H आ जाएगा, ये रिडक्शन हुई है, ठीक है। सिक्स स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन वाटर निकल रहा है, ये OH और ये H बॉन्ड होकर वाटर बना के निकल जाएगा, वाटर बना के निकल, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेवन स्टेप में रिडक्शन हो रही है, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर से बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे NADPH। इसके एंजाइम्स आसान है, उसी की तरह जो एसिटाइल कोएंजाइम है SIP ट्रांसकाइलेज एसिटाइल कोएंजाइम A आ रहा है। थर्ड स्टेप में मेलानाइन कोएंजाइम है ACP ट्रांसकाइलेज, थर्ड स्टेप में मेलानाइन कोएंजाइम A आ रहा है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास कीटो ग्रुप लग रहा है, कीटो ग्रुप यहाँ पे आके लग रहा है, इसलिए 3 कीटो एसाइल ACP सिंथेसिस इसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंथेस। और फिफ्थ स्टेप में 3 कीटो एसाइल रिडक्टेज, क्योंकि रिडक्शन हो रही है फिफ्थ में, तो यहाँ पे रिडक्टेज आ गया। सिक्स स्टेप में 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP हाइड्रेटेज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर निकल रहा है हाइड्रेटेज, और थर्ड कार्बन ग्रुप पे लग रहा है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ACP पे हो रहा है सारा। और फिर जो है हमारे पास सेवन स्टेप में फिर से रिडक्शन होती है, इसलिए इनॉल ACP रिडक्टेज, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि साइकिल कितनी दफ़ा चलेगी। ये साइकिल जो है टोटल 7 टाइम्स चलेगी, तभी हमारे पास 16 कार्बन होंगे जो पेल्मेटेड बनेगा, ठीक है। ये पेल्मेटेड बन गया तो हमारे पास पेल्मेटाइल थायरोएस्ट्रेज की प्रेजेंस में जो है ये पेल्मेटेड हमें मिल जाएगा एस्ट्रोजन में। अब रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स देख लेते हैं। सबसे रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड्स के लिए सबसे पहले हमें एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि हमारे पास सेकंड स्टेप में रेट लिमिटेड स्टेप था और रेगुलेटरी एंजाइम था, तो इसको जो भी करेंगे वही हम फेवर करेंगे। उसमें हार्मोन्स आ जाएंगे, सब्सटेंसेस आ गए डिफरेंट, वो सब इनको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि इंसुलिन हो गया हार्मोन, ये रेगुलेट करेगा, और सिट्रेट भी रेगुलेट इसको एनहेंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा इसको, ताकि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाए। अगर एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो स्टेप 2 नंबर 2 कंप्लीट होगा, तभी हम स्टेप 3 पे जाएंगे, ठीक है। और फिर एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, पेल्मेटाइल कोएंजाइम A, इंक्रीज मेलानिन कोएंजाइम, ये सब जो है इनहिबिट करते हैं इसको। जब इनएक्टिव को कन्वर्ट नहीं होने देगा एक्टिव में, तो ये सेकंड स्टेप भी नहीं होगा, तो फिर थर्ड स्टेप भी नहीं होगा, ठीक है।